मोटो और आयशर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे Q2 में। हालांकि अक्टूबर सेल्स ने डिसअपॉइंट किया था, लेकिन फेस्टिव सेल्स जो रही हैं Q2 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, जिसके कारण नंबर्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, रेवेन्यूज तीनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट सेल्स 13% ग्रो होकर आ सकती हैं। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, एबिटा को देखेंगे, तो यहाँ भी 15%, 15.5% के आसपास की ग्रोथ एबिटा में एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन 15% रह सकते हैं वाईवाई बेसिस पे वर्सेस 14.5%। अगर Q2 की वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर 11% की ग्रोथ वाईवाई बेसिस पे रही थी, सीक्वेंशियल बेसिस पे 24% की ग्रोथ रही थी। इनका प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। ऑपरेटिंग लीवरेजिंग का भी बेनिफिट इनको ओवरऑल अर्निंग्स में आते हुए दिखाई देगा। मार्जिन्स में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जितनी हम बाकी नंबर्स में देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि करेंसी का भी प्रेशर रहा है, प्लस इनपुट कॉस्ट भी हीरो मोटो की बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन ईवी मिक्स इस क्वार्टर में इनका इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट डबल, 1.1% से बढ़कर 2.3%। एक्सपोर्ट मिक्स भी इंक्रीज हुआ है 4.2% से बढ़कर 7.7%। तो ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम्स के वजह से नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है हीरो मोटो से। नजर रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर, स्पेशली जो पोस्ट GST हमने रश देखा सेल्स में, वो कितना सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। रूरल डिमांड जो रही, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फैक्टर कैसा रह सकता है मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को लेकर, और साथ साथ अपकमिंग लॉन्चेस कंपनी काफ़ी प्लान कर रही है 125cc सेगमेंट में, उसको लेकर अपडेट इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली अगर हम आयशर मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे Q2 में, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ तो दिखाई देगी, लेकिन इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म करते हुए वो सेगमेंट दिखाई देगा। अगर कंसो बेसिस पे देखें तो रेवेन्यूज में 43% का जंप देखने को मिल रहा है, पिछले साल का बेस क्योंकि काफ़ी कम था। सिमिलरली एबिटा में भी वाईवाई बेसिस पे 44% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। मुनाफा भी 1100 से बढ़कर 1450 करोड़ रह सकता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस बार रहेगा। 3.26 लाख यूनिट इस क्वार्टर में रही है वर्सेस 2.28 लाख यूनिट। और अगर हम बात करें वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो वहाँ पर सिर्फ 5% के आसपास की ग्रोथ वॉल्यूम्स में रही वाईवाई बेसिस पे। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो RE के स्ट्रॉन्ग, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के थोड़े से फ्लैटिश रहेंगे। नंबर्स हालांकि लो बेस की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं।